बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी को महीना होने को आया था, लेकिन मेरा शौहर मेरे सामने अपना चेहरा ढक कर आता था। मेरे सोने के बाद ही वो सोता था। सब कहते थे कि इस जैसा खूबसूरत मर्द दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं जब भी उसका चेहरा देखने का कहती तो वो रोने लग जाता और खुद को कमरे में बंद कर लेता। मैं हैरान थी कि आखिर मेरा शौहर ऐसा क्यों करता है। एक रोज उसे नींद की दवा खाने में मिलाकर सुला दिया और जूं ही उसके चेहरे पर से कपड़ा हटाया, सर पर आसमान टूट पड़ा। क्योंकि वहां तो मेरा नाम रेबा है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं बचपन से ही अपनी दुनिया में मगन रहने वाली लड़की थी। बहन भाई हों या कजन या फिर स्कूल कॉलेज के दोस्त, मैं हमेशा अपनी ही जात की असीर रही थी। मुझे याद है कि बचपन में मेरे पास एक गुड़िया थी जो मुझे खाला जान ने दुबई से ला कर दी थी। वो गुड़िया बहुत ही खूबसूरत थी। उसके अखरोटी रंग के बाल मेंढियों की सूरत में गुंदे हुए थे और उसकी काली लंबी आंखें उसके गंदमी चेहरे पर बहुत दिलकश लगती थीं। जब उसमें सेल डालते तो वो अरबी में लहक लहक के गाने गाती और झूम झूम कर चलती थी। वो गुड़िया तो मेरी जान बन गई थी। मैं उसे हरदम अपने साथ ही रखती और किसी बहन भाई को भी हाथ ना लगाने देती, जबकि मेरे पास और भी खिलौने मौजूद थे। मगर वही बात कि मुझे जो चीज पसंद होती फिर उसके अलावा किसी और की जानिब ना देखती, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। गर्मियों की छुट्टियों में जब फूफो अपने बच्चों के साथ हमारे घर रहने के लिए आई तो मैंने इसी डर से कि उनके बच्चे मेरी गुड़िया को खराब न कर दें, उसे अपनी अलमारी के सबसे निचले खाने में छुपा दिया। मगर कहते हैं ना कि होनी को कौन रोक सकता है। तो एक दिन न जाने कैसे फूफो के शरीर बेटे को मेरी गुड़िया नजर आ गई और उसने मौका देखकर वो अलमारी से निकालकर तोड़ फोड़ कर रख दी। जब मेरी उस गुड़िया पर नजर पड़ी तो मैंने चीख चीख कर पूरा घर सर पर उठा लिया। मगर अब्बू ने फूफो के सामने मुझे दो हाथ मार दिए कि क्या हुआ, गुड़िया ही तो थी, क्यों इतना शोर डाला हुआ है। जबकि उनका वो शैतान बेटा मीसना बना खड़ा सबसे नजर बचाकर मुझे मुंह चिढ़ाता रहा। उस दिन मुझे ये पता चला कि अपनी बहन और बीवी की बहन में क्या फर्क होता है। वो मेरी अम्मा की बहन का दिया तोहफा था जिसकी अब्बू की नजर में कोई औकात न थी। अब्बू की शुरू से यही आदत थी। वो हमेशा अम्मी के मेके वालों को नजरअंदाज करते और अपने बहन भाइयों को अहमियत देते थे, जबकि मेरे ननिहाल वाले हमारे बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत करते थे। मगर फिर भी अब्बू का ये रवैया हमेशा ही रहा। बचपन में तो ये सब देखकर मैं बहुत दुखी हो जाती थी और कभी हैरान भी कि अब्बू ऐसा आखिर क्यों करते हैं। मगर जैसे जैसे बड़ी होती गई ये बात समझ में आती गई कि अब्बू भी उन्हीं मर्दों की तरह थे जो बीवी और उसके घर वालों की हर अच्छी बात को नजरअंदाज करना अपना फर्ज समझते थे और उनकी नजर में बस वो खुद और उनका खानदान सबसे ज्यादा अहमियत रखता था। अपने खानदान वालों का कड़वा भी हिप हिप होता और ससुराल का मीठा भी थू थू। तो इन्हीं रवैयों के दरमियान में जब मैं बड़ी हुई तो मेरा दिल इन तमाम रिश्तों से और उनकी मुनाफकत से बेजार हो चुका था। मुझसे बड़ी बहन के लिए फुफो और खाला दोनों ने रिश्ता मांगा था, मगर जाहिर है कि अब्बू का फैसला फुफो के हक में ही होना था और यही हुआ। जबकि फुफो की आदत और चालाकी पूरे खानदान में मशहूर थी और इसी वजह से जब अब्बू ने आपी का रिश्ता फुफो को दिया तो लोगों ने बाकायदा आकर अम्मी से ताज़ियत की कि तुम जानते बूझते अपनी बेटी को ऐसी जगह दे रही हो जहां कोई बेटी देने को तैयार नहीं। मगर अब्बू की आंखों पर बंधी पट्टी के होते हुए सब की बातें एक तरफ रह गईं और आपी की शादी फुफ्फो के बेटे से तय कर दी गई। मैं इन सब बातों से बेहद दिल बर्दाश्ता थी और मेरा घर में दिल ही ना लगता था। उन्हीं दिनों मेरे पास रॉन्ग नंबर से कॉल आई। वो एक लड़का था जिसने कहा कि गलती से मेरा नंबर लग गया है, मगर वो उस वक्त किसी बात को लेकर बहुत परेशान था। और क्या मैं इंसानी हमदर्दी के नाते उससे कुछ देर बात कर सकती हूँ। मैं खुद भी उस वक्त कुछ ऐसी ही सूरत हाल से गुजर रही थी और अपने घर के माहौल से फरार चाहती थी। मैंने कहा कि वो कहे जो भी कहना चाहता है, मैं उसकी बात सुनूंगी। फिर ना जाने कैसे हमारी ये इत्तेफाकिया होने वाली जान पहचान दोस्ती और फिर गहरी वाबस्तगी में तब्दील हो गई। मैं तो वैसे ही घर में भी किसी से अपने दिल की बात न करती थी और अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। मगर उस लड़के जिसने अपना नाम शान बताया था उससे मैं इतनी फ्रैंक हो गई कि अपनी हर बात हर मसला उससे डिस्कस करने लगी। ये भी ना सोचा कि वो कौन है, कहाँ रहता है
और इस तरह किसी अजनबी पर भरोसा करना दुरुस्त होगा भी या नहीं। उन्हीं दिनों फुफ्फो की आमद और रफ्त मजीद बढ़ चुकी थी और हमारी तरफ से भी मुकम्मल तैयारी उनकी हदायत की रोशनी में ही हो रही थी। आपी और अम्मी का खून खुश्क हुआ जा रहा था, क्योंकि फुफ्फो का कुछ पता ना होता कि वो किस बात पर घर में फसाद करवा दें। कोई भी बात उन्हें नागवार गुजर जाती तो फिर अब्बू के जरिए घर में हंगामा करवाते। उन्हें बिल्कुल देर न लगती। मुझे तो अभी से आपी की शादी के बाद की जिंदगी पर अफसोस होने लगा था। आपी भी ऐसा लगता था कि दिन ब दिन सूखती जा रही थी। लड़कियां तो शादी से पहले हजार रंग के सपने आंखों में सजा लेती हैं, मगर यहां तो उसकी आंखों से खौफ व हरास के साए लपकते और चेहरे से बरसों की बीमारी नजर आने लगी थी। फिर उसकी शादी का दिन आन पहुंचा। जिस दिन उसको माइयों बिठाया गया था, उस दिन वो घर में नहीं थी। मेरी माँ की हैरतजदा आंखें और सफेद लट्ठे जैसा रंग और अब्बू की वो वहशत और गुस्सैली गूंजदार ललकार आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। आपी घर से भाग गई थी। वो आपी जो बहुत सीधी थी, जो हमेशा अब्बू के आगे सर झुकाते आई थी और जिसने चुपचाप अपनी बर्बादी के फैसले के आगे सर झुका दिया था, उसमें कहां से ऐसी बागी रूह पैदा हो गई थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मेरी हैरत ज़दा सोचें तो बस यहीं आके ठहर गई थी। फुफ्फो ने घर आके जो तमाशा किया, अम्मी और उनके खानदान और उनकी तरबियत की शान में जो जो जहर उगला, उसने हमारे खानदान की इज्जत को बीच चौराहे की तवाइफ बना दिया। उस वक्त अब्बू ने भी बहन के आगे हाथ जोड़कर उन्हें चुप करवाने की कोशिश की और कुर्बानी की बकरी के तौर पर मुझे सामने पेश कर दिया कि आपी के बदले वो मुझे ले लें। मगर फुफ्फो ने तो ये बात भी सुनकर जमीन पर थूक दिया और कहने लगी कि जिस दरख्त की एक बेरी जहरीली हो तो कौन अक्लमंद दूसरी चक्कर अपनी जबान जलाएगा। फुफ्फो की इस नफरत का फायदा मुझे ये हुआ कि मैं उस जहन्नुम का हिस्सा बनने से बच गई जिससे फरार के लिए आपी ने घर से फरार होना गवारा कर लिया था। मगर उसका जो नुकसान हुआ वो भी कम न था। लोग ऐसी बातें कहाँ भूलते हैं और न किसी को भूलने देते हैं। मजीद 4 साल गुजर गए, मगर बावजूद कोशिश के भी मेरे नाम पर किसी रिश्ते का पत्थर उस घर में न गिरा। अब्बू के खानदान ने तो आप ही के जाने के बाद हमारा बायकॉट कर दिया था, जिसमें ज्यादा कोशिश फुफ्फो की सफारतकारी की थी। ननिहाल को जितनी जिल्लत का सामना करना पड़ा था और आप ही के जाने के बाद अम्मी की जो दुर्गत बनी थी, तो एक तरह से वो लोग खुद ही हमारी जानिब से पीछे हट चुके थे। अम्मी भी अब शदीद बीमार रहती थीं और चुपचाप बिस्तर पर लेटी रहती थीं। अब्बू के अंदर भी अब पहले वाला दमखम न बचा था। खास तौर पर आपी का वाकया और अजीज बहन की तरफ से मिलने वाली जिल्लत ने उन्हें तोड़ डाला था। मुझे सबसे ज्यादा तो शान पर हैरत थी, जो मेरे बुरे वक्त में इतने करीब हो गया था, वो अचानक गायब हो गया। मैं पागलों की तरह दिन रात उसका नंबर मिलाती रही, मैसेज करती रही, मगर उसने तो शायद फोन ही बंद कर दिया था या सिम ही निकाल दी थी। आप ही के बाद ये मजीद बड़ा धचका था, जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ फोड़ कर रख दिया था। मेरा हर रिश्ते पर से एतबार उठ गया था, बल्कि मेरा एतबार करने और मोहब्बत से ही एतबार खत्म हो गया था। अब एहसास हुआ कि मुश्किलात और अकेलापन क्या होता है। मैं उस वक्त इसी टूट फूट का शिकार थी जिसका शिकार घर का हर फर्द था। हमने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था और लोगों ने हमसे रिश्ता और ताल्लुक। एक लड़की के उस गलत कदम से हमारा पूरा घराना जिन मुश्किलात का शिकार हुआ था, उसका अंदाजा वही लोग लगा सकते हैं जो इस सूरत हाल से गुजरे हों। हम लोग गोया दुनिया से कट चुके थे। अब इतने साल गुजरने के बावजूद इल्म नहीं था कि आप ही किस हाल में हैं, कहाँ हैं और किसके साथ गई थी। ये सब कुछ एक धुंध में लिपटा था और किसी को जरूरत भी ना हुई कि इस धुंध के पार देखने की कोशिश करता। मेरा कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा था। इस वजह से अब्बू और मजीद परेशान थे। सारा दिन अम्मी भी अब गुस्से में रहती थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उन्हीं दिनों वो हुआ कि जिसकी किसी को कोई उम्मीद ना थी, मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। घर में सारे हैरान हो गए। अब्बू ने बिना सोचे समझे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मुझे किसी से कोई लेना देना ना था। घर वालों ने कहा कि हमने तुम्हारा रिश्ता कर दिया है। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मेरा किसी पर अब एतबार ही नहीं था। रिश्ता तय होने के बाद उन्होंने शादी की जल्दी लगा दी। अब्बू ने भी हामी भर ली और चंद ही दिन गुजरे कि मेरा शादी वाला दिन आ गया। शादी वाले दिन
मैं अपने दूल्हे को न देख सकी क्योंकि उसने सर पर सेहरा सजा रखा था। उसके बाद अगले दिन जब मेरी आंख खुली मुझे हैरत का झटका लगा। मेरे शौहर ने अपना मुंह ढांप रखा था। मुझ में हिम्मत ना हुई उससे कुछ पूछ सकूं कि उसने ऐसा आखिर क्यों कर रखा है। इसी तरह दिन गुजरने लगे। मेरा शौहर अपना मुंह ढांप कर रखता था, किसी को अपनी शक्ल तक न दिखाता था। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा कि आपका बेटा मुंह क्यों ढांप कर रखता है, तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने मुझे कुछ न बताया। इसी तरह बाद में मैंने जिससे भी पूछा यही जवाब मिला कि वो बहुत खूबसूरत मर्द है, इसी वजह से वो अपना मुंह छुपा कर रखता है। पर मुझे किसी की बात पर भी यकीन ना आता था, क्योंकि कोई अपनी खूबसूरती आखिर क्यों छुपाता। मैंने काफी बार उससे पूछने की भी कोशिश की, पर वो मुझसे बात करते हुए निगाहें झुका लेता। वो जब कभी मुझसे बात करता मुझे उससे अपनायत महसूस होती। न जाने ऐसा क्यों लगा कि जैसे मेरा उससे कोई रिश्ता हो, पर मुझे कभी समझ ही ना आई कि वो क्यों अपना सा लगता है, पर वो मुझसे बात क्यों ना करता था। एक दिन मैं छत पर टहल रही थी। अचानक मुझे आवाज आई, जैसे किसी ने मेरे शौहर का नाम पुकार कर बाबा कहा हो। मैं एकदम से छत से नीचे गई तो सामने मेरी नंद आई हुई थी। मुझसे मिलने लगी। मैं उसके बेटे को देखने लगी। शायद उसने मेरे शौहर को बाबा कहकर पुकारा था। मुझे समझ ही ना आई। मैंने उस बच्चे को उठाया। वो मुझे बहुत प्यारा लगने लगा, पर वो इर्द गिर्द देखकर मामा मामा कह रहा था और मेरा शौहर उससे छुपने की भरपूर कोशिश में था। मैंने अपनी नंद को कहा कि ये बहुत प्यारा बेटा है आपका। उस बच्चे की आंखें बिल्कुल मुझे अपनी आंखों की तरह लग रही थीं। मैंने फिर अपने शौहर की तरफ देखा, जिसने अभी भी अपना मुंह छुपा रखा था और वो अपनी बहन को कोई इशारा कर रहा था। उसका इशारा समझने के बाद वो बच्चे को लेकर अंदर चली गई। मुझे हैरत हुई कि वो बच्चा बार बार मेरे शौहर का नाम पुकार रहा था। मेरा शौहर घबरा घबरा कर बार बार मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में घबराहट वाजे हो रही थी। मैंने उसकी आंखों को गौर से देखा। उसने जब महसूस किया कि मैं उसकी आंखों को गौर से देख रही हूं, उसने जल्दी से अपनी निगाहें झुका लीं। मुझे उस बच्चे की बातें परेशान करने लगीं कि वो क्यों मेरे शौहर को बाबा कह रहा था। यकीन तो मुझे किसी पर नहीं था, पर अब वो मेरा शौहर था, मुझे उसके बारे में मालूम होना चाहिए था। रात के वक्त मेरी नंद कमरे में आई और कहने लगी कि बहुत ही कोई तुम लोग चालाक किस्म के हो। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा कि वो मुझे ऐसा आखिर क्यों कह रही थी। हालांकि जब वो आई थी मुझसे बिल्कुल ठीक तरीके से मिली थी। ये अचानक से उसका रवैया आखिर क्यों बदल गया था। मैंने जबरदस्ती हंसते हुए पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। मेरी बात पर वो मुस्कुराती हुई बोली कि मजाक कर रही हूं, तुम बहुत अच्छी हो। अचानक फिर से उसके रवैये ने मुझे हैरत में डाल दिया। वो मुझे कहने लगी, कोई बात पूछनी थी तुमने क्या मुझसे। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा कि आप मुझे ये बता दें कि आपका बेटा मेरे शौहर को क्यों बाबा कह रहा था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, वैसे ही वो किसी को भी कह देता है, तुम परेशान मत हो। और वैसे तुमने क्यों पूछा। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा कि वो मेरा शौहर है, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। वो ये कहकर कमरे से निकल गई कि पहले उसकी शक्ल का तो पता कर लो कि कैसा है। कभी उसने अपनी शक्ल दिखाई है तुम्हें क्या। उसकी ये बात सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं देखूं कैसे उसे। पर जब मैं रात को कमरे में जाती वो मेरे सोने के बाद कमरे में आता, और सुबह जब मैं उठती तो वो उठ चुका होता और मुंह ढांप लिया होता। अगले दिन जब मेरी नंद जाने लगी तो उसका बेटा जिद करने लगा कि उसे नहीं जाना, उसे बाबा मामा के पास रहना है। वो रो रहा था और मेरा शौहर उसे बेबसी से देख रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी मां ने उसे रोक दिया और कहने लगी, वो नहीं जानता तुम वो हो, अंदर जाओ। उनकी बातें मुझे परेशान करने लगी थीं। अब मैं सोचने लगी कि काश मैंने देखा होता, काश अब्बू ने छानबीन करवाई होती। मुझे क्या मालूम था कि ये लोग कैसे हैं और ये सब आखिर क्या चल रहा है। अब मैं काफी परेशान रहने लगी थी। उन्हीं दिनों घर से फोन आया, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। मैं अपने शौहर को कहने लगी कि मुझे अपनी अम्मा के पास लेकर जाएं। वो परेशान हो गया और कहने लगा कि मैं उस घर में नहीं जा सकता। मैंने उसकी मिन्नत की और आखिर को वो मान गया। अगले दिन ही हम घर आ गए। घर में दाखिल होते ही मैंने नोट किया कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसकी शक्ल से यूं लग रहा था कि जैसे वो अंदर जाने से डर रहा हो। मुंह उसने फिर भी ढांप रखा था। घर में जाने के बाद मैं अम्मा के कमरे में चली गई। मेरा शौहर अब्बू के पास बैठा रहा।
रात के वक्त मैं अपने पुराने कमरे में आ गई। साथ ही शौहर था। वो कमरे को इर्द गिर्द से हैरत से देखने लगा और गिरने वाले अंदाज में बेड पर बैठ गया। मुझे पुरानी यादों ने घेर लिया। वो अजीब नजरों से पूरे कमरे को देख रहा था। ना जाने उसे इस घर से क्या था। जब से वो आया था उलझा उलझा लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम ठीक हो। उसने नफी में सर हिला दिया और बोला कि सर में दर्द है, चाय ला दो। उसने शादी के बाद आज पहली दफा मुझे कोई काम कहा था। मैं चाय बनाने चली गई, पर मेरा ध्यान उसी की तरफ था कि वो क्यों इतना उलझा उलझा लग रहा था। मैं चाय बनाकर लाई। वो अलमारी में से कुछ देख रहा था। मुझे देखकर एकदम से पीछे हुआ। मैंने हैरत से पूछा कि क्या कर रहे थे। कहने लगा कि बस देख रहा था, शायद कोई पढ़ने वाली किताब मिल जाए। उसके हाथ कांप रहे थे। यूं लग रहा था कि जैसे चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। मेरे हाथ से उसने चाय पकड़ ली, पर उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैंने उसकी आंखें देखीं, जो मुझे देखी देखी लग रही थी। मैं जब भी उसकी आंखों में देखती, वो परेशान होकर निगाहें झुका लेता। और आज भी उसने ऐसा ही किया था। वो कभी चाय को तो कभी कमरे को देख रहा था। शायद वो अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाना चाहता था, जिसकी वजह से वो चाय लेकर बैठा हुआ था। मैं कमरे से बाहर चली गई और जब काफी रात को आई, मुझे लगा कि वो सो गया होगा, पर वो जाग रहा था। मैं कमरे को देखने लगी। अचानक मेरी नजर अलमारी के पास गिरी हुई तस्वीर पर गई। मैंने जल्दी से झुककर तस्वीर उठाई। तस्वीर को देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने गुस्से में उसको फाड़ दिया। वो मुझे देखता हुआ बोला कि तस्वीर क्यों फाड़ दी मैंने कहा कुछ नहीं। कुछ लोग इसी तरह के होते हैं कि जिन्हें देखना भी मैं गवारा नहीं करती। आज मैंने उसकी तस्वीर को फाड़ा है, कल को सामने होंगे तो उन्हें भी फाड़ दूंगी। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें मुस्कुराई थीं और साथ ही नमी भी आई थी। वो मुझे कहने लगा कि किसी पर इस तरह यकीन नहीं करना चाहिए कि बाद में इस कदर नफरत हो जाए। मुझे उसकी बात ऐसे लगी कि जैसे पहले किसी ने मुझसे यहां बात की हो, किसी ने मुझे पहले भी इस टॉपिक पर समझाया हो। मुझे अब परेशानी होने लगी। मैं उसे देखना चाहती थी कि वो कौन था, क्या था और क्यों मेरे मतलब की बातें करता था। उसकी बातों से मुझे यूं लगा था कि जैसे वो मुझे सदियों से जानता हो। कुछ दिन रहने के बाद हम घर वापस आ गए। हम जैसे ही घर आए, सामने मेरी नंद आई हुई थी। मुझे और मेरे शौहर को देखकर बोली कि कुछ बर्बाद होने वाला अभी तक बचा है। मेरे शौहर ने उसको चुप करवा दिया। मुझे समझ न आई ये मेरी नंद आखिर क्यों आए दिन आ जाती थी और उसके बेटे की बातें भी मुझे परेशान कर देती थीं। मैं कमरे में अकेली बैठी हुई थी। मेरी नंद का बेटा मेरे पास आया और मेरी गोद में बैठ गया। मैंने उसे हैरत से देखा। वो हंसता हुआ बोला, मुझे तो बस आप अच्छी लगती हैं। जानती हैं, पहले यहां कौन था आपकी जगह पर? मैंने बच्चे को हैरत से देखा। वो मुझसे बातें करने लगा और मुझे अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। उसी दौरान मेरा शौहर कमरे में आ गया। वो बच्चा एकदम से चुप हो गया और कहने लगा कि बाबा, मैंने कुछ नहीं बताया। मेरा शौहर एकदम से डर गया और उसे उठाकर बाहर लेकर चला गया। मेरा दिल करता कि एक बार मेरे शौहर का मुंह मुझे दिख जाए, फिर मैं आगे कुछ करती, क्योंकि मुझे अब अपने शौहर पर शक हो रहा था, बल्कि सारे घर वालों पर ही। मुझे अब शक हो रहा था कि ये सभी मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहे थे। रात का वक्त था। मेरा शौहर कमरे में आया। मैं कमरे से बाहर गई और उसके लिए चाय बनाकर ले आई। वो कहने लगा कि मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा मेरा दिल कर रहा था, तो सोचा आपके लिए भी बना दूं। पहली बार प्यार से बनाकर लाई हूं, इनकार मत करना। उसने चाय का कप पकड़ लिया। मैं जानती थी कि वो मेरे सामने नहीं पिएगा, इसलिए मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। जब मैं कमरे में आई, वो सो रहा था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई, क्योंकि मेरे पास इससे अच्छा मौका और कहाँ हो सकता था। मैंने धीरे से उसके मुंह के गिर्द लिपटे हुए कपड़े की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। कभी कहती उतार कर देखूं, कभी हाथ पीछे कर लेती। आखिरकार मैंने हिम्मत करके उसके चेहरे के गिर्द से लिपटा हुआ कपड़ा एकदम से हटा दिया। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही गोया मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा हो। मैं एकदम से पीछे हुई। वहां पर तो मेरा प्यार था। मैं लंबे लंबे सांस लेती हुई रोने लगी। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं एकदम से अलमारी की तरफ गई और चाबी ढूंढकर उसका खुफिया दराज खोलने लगी। दराज खोलकर मैं उसके अंदर से चीजें निकालने लगी।
मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं कमरे में चीजें फेंकने लगी और साथ ही बुरी तरह से रोने लगी। चीजें गिरने की आवाज, मेरे रोने की आवाज, सब कुछ मिक्स हो गया। मेरा शौहर, जो दुनिया और जहान से बेगाना चाय पीकर जिसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी, सो रहा था, पर अब उठ चुका था और घबराता हुआ कपड़े से मुंह ढांपने लगा। पर मुझ पर नजर पड़ते ही उसके हाथ से कपड़ा गिर गया। मैं रोती हुई नफी में सर हिलाने लगी। वो मेरे पास आकर बैठा और मेरे आगे हाथ जोड़ लिए। मैंने गुस्से में कहा, धोखेबाज हो तुमने बर्बाद किया है। वो निगाहें झुकाकर बोला, मैं मोहब्बत करता था, मजबूर था ये कदम उठाने पर। हम मजबूर हुए थे। जानती हो, वो कहती थी कि वो मेरी कभी नहीं हो सकती। मैंने उससे वादा किया था, मैं उसे कभी जहन्नुम में दाखिल नहीं होने दूंगा। इसी वजह से मैंने उसे भगा लिया था। जानती हो, वो मेरी इस खूबसूरत सी शक्ल पर मरती थी। वो भी नहीं रह सकती थी मेरे बिना। इसी वजह से हमने ये कदम उठाया, बिना सोचे समझे कि इससे उसका खानदान बर्बाद हो सकता है। मैं सिर्फ उसी की खातिर तुमसे बात करता था, तुम्हारे घर के हालात जानता था। जानती हो, वो मेरे साथ बहुत खुश थी। जब उसका बेटा हुआ तो वो मुझसे बिछड़ गई, बहुत दूर चली गई। पर मुझे बाद में एहसास हुआ, तुम उसकी वजह से बर्बाद हो गई हो। मैंने उसके मरने के बाद तुम्हारे मैसेजेस गौर से पढ़े। मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत बुरा हूं। तुम्हारे जज्बात के साथ मैं खेला हूं। इसी वजह से मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाता था और ना ही दिखाना चाहता था। जानती हो, तुम्हारी बहन से मैं आज भी मोहब्बत करता हूं, पर जो जगह तुम्हारी है मेरी जिंदगी में, वो कोई भी नहीं ले सकता। वो बेटा भी मेरा है, मेरी बहन का नहीं है। मैं शान की बातें सुन रही थी। उसने अपनी गलतियों के अजाले के लिए मुझसे शादी की थी। वो रोता हुआ मुझसे मुआफी मांग रहा था। मैंने भी उसे मुआफ कर दिया और उसके जुड़े हुए हाथ थाम लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।